श्री नारायण के बंधु श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये बंधु परात्पर परम परमात्मा की आकार करुणालय भक्तों की कल्पतरु करणंदित बिंदी पीताम्बरधर बालकृष्ण लाल की तक क्षमांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास आप सभी को बारंबार प्रणाम नमन वंदन करता है और सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए एक ही साथ सभी को बारंबार प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखते हैं और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सभी जनमानस को भी प्रणाम किया है। आइए हम आपको भी आपके हृदय में बैठे हुए श्री पटल में श्री बाकी बिहारी राणु जी के चरणों में दास प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी। प्रिय बंधुओं, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन और जो श्री हनुमान जी की इच्छा होगा आगे कार्य बढ़ेगा। श्री हनुमान जी की इच्छा होगी, बालाजी महाराज की इच्छा होगा, कहिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। उसके पूर्व नेगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए नेगेटिव जो ऊर्जा है तो हमारे और आपके मानसिक दिमाग में आ जाता है, उसे भगाने के लिए भागवत नाम संकीर्तन से पूर्व पहले शंख ध्वनि हो जाए जियो की, ताकि कली का प्रभाव ना पड़े भक्तों पे। इसलिए शंख ध्वनि जरूरी है। कथा में शंख ध्वनि के बगैर कथा करना उचित नहीं होता है, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः में हम जब जब हुए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम में परमात्मा ने जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तब परमात्मा ने इस धरती पर अपनी लीला को रचने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं। आइए परिश्रम धन्य हो जाए, कली का प्रभाव किया जाए। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री
से कुंज बिहारी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधिका किशोरी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण भूमि की जय। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। दादा गुरु की जय। चारों भैया की जय। चारों महारानी की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। हंस गंगा की जय। गंगा सागर की जय। अपने अपने मतारी बाप की जय। अपने अपने पुत्रन की जय। गो ब्राह्मण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे की जय। हे बंधुओं, सर्वप्रथम पहले बागेश्वर कुटी महाराज के श्री चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। बागेश्वर धाम के ही कृपा पात्र दास है। आज जो भी है बागेश्वर धाम की कृपा से, श्री राधा किशोरी की कृपा से उदास धरती के पावन धरा पर है। और माता पिता की विशेष कृपा यह है कि माता पिता ने अगर उनकी जन्म न दिया होता तो आपके बीच में उदास भागवत कथा का प्रवचन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगम जब लब्धे पुरुषोदावई अज्ञान कृतमो दाविदारनाशन बंधुओं, जब किसी व्यक्ति का पुण्य जन्म बहुत पुण्य जन्मों का जब फल एकत्रित होता है, पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। परंतु यदि आपके पास धन है लेकिन आपके पास बहुत जन्मों का पुण्य उदय नहीं हुआ है तो आपका धन धरा ही रह जाएगा, लेकिन भागवत कथा चर्चा नहीं पाएगी। क्योंकि ये सत्संग सबकी बस की बात नहीं होता है, क्योंकि सत्संग हर कोई व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता है और हर कोई व्यक्ति की क्षमता भी नहीं है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में वर्णन करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग अंग भूलनाताय सकल मिली जो सत्संग। कहते हैं कि रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलय अंग और पूर्णताय सकल मिली जो सत्संग में जो आनंद है वो भारत के किसी कोने में नहीं है। परमात्मा के जो श्री चरणों में जो आनंद है वो भारत के किसी कोने में नहीं है। जो संग जो आनंद है साधु संतों के चरणों में आनंद है वो भारत के किसी कोने में नहीं है। जो आनंद माता पिता के चरणों में है वो भारत के किसी कोने में नहीं है। जो आनंद बागेश्वर धाम में है वो आनंद भारत के किसी कोने में नहीं है। जो आनंद बिहारी जी के चरणों में है वो आनंद भारत के किसी कोने में नहीं है। जो आनंद श्री रामलला जी के चरणों में है वो आनंद कहीं नहीं है। जो आनंद गुरु के चरणों में है वो आनंद कहीं नहीं। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि सत्संग का मुकाबला करने का किसी की क्षमता नहीं है। इस सत्संग वही कर सकता है जिसके बहुत पूर्व जन्मों का फल है, यानी पुण्य उदय होता है, वही इस सत्संग को श्रवण कर सकता है। तो आइए आज आप सभी को भगवान श्रीमन्नारायण का प्रकट किस प्रकार से हुआ और भगवान ने धरती पे किस प्रकार से आए, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, इसी में चर्चा करते हैं। ये बंधुओं, जब भगवान श्रीमन्नारायण का प्रकट होता है, भगवान का प्रकट क्यों होता है? जब भगवान ही बताए भगवान जन्म लेते कि भगवान को प्रकट होता ना, भगवान तो प्रकट होता है, ठीक ही कहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कहते हैं कि नहीं, भगवान का जन्म होता नहीं। यदि भगवान का जन्म होता तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
तो ऐसा बड़ा नहीं करते। तो कहते हैं कि भजे जनम कृपाला दीनो दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए भगवान का प्रकट होता है, और भगवान का प्रकट तब होता है जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, गो ब्राह्मण पर अत्याचार होता है, बाल हत्याएं होता है, और साधु संतों पर अत्याचार होता है, पृथ्वी पर अत्याचार होता है। तब पृथ्वी भगवान नारायण से निवेदन करती, गौ जब गए भगवान नारायण कहते ये पृथ्वी आप चिंता तनिक न करें, हम माँ देवकी के गर्भ से प्रकट करके और तुम्हारे इस धरती पे जो तुम्हारे इस आंचल में जो तुम्हारे इस धराधाम पर जो अत्याचार हो रहा है दुष्टों से, वो अत्याचार को हम खत्म कर करके और पुनः तुम्हें सम्मानित कर करके पुनः धरती का स्थापना करेंगे। भगवान नारायण ने वचन दिया, और उस वचन को आज कंस के कारागार में भगवान माँ देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बहिरंतापुर द्वारा सर्वा पूर्वदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा ये बाला समुत्थिताः। जब सभी दरवाजे के बंद हो जाने पर, जब कन्या ने योगमाया ने जब जन्म लिया, तो सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाने लगे, और तब श्री रोना भी आरंभ किया। जब कन्या ने जब कारागार में आई तो कन्या पहले रोई नहीं। कन्या जब कारागार में बंद हो गई, आकर के वसुदेव जी माँ देवकी के गोद में जब दिए, तो कन्या ने आते ही तब रोना प्रारंभ किया। और जैसे रोना प्रारंभ किया, सभी जो वहाँ के पहरेदार थे, जो सेवक थे कंस के, सभी जगे। और जब जगे तो श्री कंस ने कंस को सूचित किया कि महाराज कंस, आपके बहन देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र का प्रकट हुआ है, चल करके आप देखिए। महाराज कंस ने जैसे ही समाचार अष्टम गर्भ का सुना, कंस गड़खड़ाते हुए, भागते हुए, गिरते पड़ते कारागार में आता है, और कारागार में आकर माँ देवकी के पास खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि देवकी, इस कन्या को तुम मुझे दो। देवकी कहती हैं, माँ देवकी कहती हैं, भैया ये जो तुम्हारी भांजी है, ये पुत्र वधू की समान है। तुमने हमारे कई सुंदर सुंदर बालकों को मार दिया है। अरे कम से कम इस मेरी पुत्री को तो छोड़ दो, ये पुत्र वधू के समान है। पर वो दुष्ट आत्मा, दुरात्मा कंस नहीं माना, और जब कंस नहीं माना, माँ देवकी ने उस नन्ही से बच्ची को लेकर के गोद में रोने लगी। हाय विधाता, तूने एक ऐसा किस्मत दिया है, तूने एक ऐसा लीला किया है कि एक माता के गर्भ से, एक माता के आंचल से 6 पुत्र का बलिदान हुआ, और एक माता चुप है, और पुत्र तो मारे ही गए। अब मेरी पुत्री नहीं बचेगी। कंस को कहा कि भैया हमारी पुत्री को तो छोड़ दो। नहीं माना, और कंस ने उस कन्या को ले जाकर के हाथ में पकड़ा, और पकड़ करके जैसे किया, तैसे कन्या ने उस दुरात्मा कंस के हाथ से छोड़ करके आकाश में उड़ गई, और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में वो भव्य सिद्ध गंधर्व किन्नर आदि माँ की स्तुति करने लगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते।
माँ का सिद्ध गंधर्व सभी लोग माता की स्तुति किए और माता ने कंस को संबोधित किया, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मुझे मारने वाला तो कहीं और कहीं जन्म ले ली है। अब तू बेकार की चिंता करता है और तू बेकार की निर्दोष बालक को कहा करता है। और यह क्या करके योग माया में वापस हो गई और पुनः कंस ने अपने बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव जी के पास आकर के कंस ने चरणों में गिर गया कि बहन देवकी, तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे कई बालकों को मार दिया है, मैंने बहुत पाप किया है, मैं पाप इतना किया है कि क्षमा योग्य नहीं हूँ। और बहन क्या करूँ? आजकल देवताओं भी झूठ बोलते हैं, देवताओं के कहने के कारण मैंने इतना पाप किया। बहन, इस बात को तुम भूल जाओ। कुछ कहता है कि बहन, तुम इस बात को भूल जाओ, हमें लगता है कि विधाता ने उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। चिंता न करें, जो होना था तो सो हो गया। अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है, क्योंकि श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, मान सोचा दस तरवा स्वप्न हो सकता है इनके कर्म में ऐसा ही लिखा हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब कंस ने अपने बहन देवकी से निवेदन किया, देवकी का जितना भी दुख था, क्रोध था, सब शांत हो गया और कंस ने बहनों को बंदी से मुक्त किया। देवकी वसुदेव अपने घर आते हैं और कंस अपने महल में जाता है। कंस ने प्रातः काल होते ही मंत्रियों को बैठक बुलाया, आपातकालीन कक्ष में बैठाया और मंत्रियों से कहा, उस योग माया की जो लीलाएं थी, जो योग माया ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो जहाँ कहीं पैदा हो चुका है। इस पर कंस ने मंत्रियों से जब कहा, मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप चिंता तक धर्म न करें, हम 10 दिन के अंदर और 10 दिन के बाद जो पुत्र होते हैं या पुत्रियाँ होती हैं, हम उन्हें मार देंगे और आपका तो इंद्र कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने, आपके धनुष के सामने, टंकार के सामने इंद्र आदि देवता भी घबरा कर नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ देव तो उसी में हाँ में हाँ मिलाते हैं और जब उन बालकों को मार देंगे तो उसमें आपका जो शत्रु भी मारा जाएगा। आप बालकों का वध देख करके देवता भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देवता भयभीत होकर के कच्छ, कांच, चोटी, गमछा खोल करके आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर आयु की भीख मांगते हैं, जीवन दान की भीख मांगते हैं, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं करते। उपेक्षा, शत्रु को उपेक्षा करने उचित नहीं होता। देवता भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो देवताओं के मूल होते हैं भगवान नारायण, और भगवान नारायण के मूल होते हैं वेद, ब्राह्मण, गौ। यदि आप कहें तो हम इन्हें ही मार दें, खत्म कर दें। कंस ने कहा
तरीका तो ठीक नहीं अपनाया है, आदेश दे दिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। प्रस्ताव को सुनकर बड़ा आनंद हुआ, बड़ा मग्न हुआ। बंधुओं, जिसके बुद्धि पर काल सवार हो जाता है वह व्यक्ति ऐसे ही दुष्ट विचार, आपका विचार अपने मन में सदा बनाए रखता है। बंधुओं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानस श्रीचा श्रेयांश सर्वाणी पुरुषो महतिक्रम। जो मनुष्य पूज्य जनों का अपमान करते हैं, जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जो ब्राह्मणों का अनादर करते हैं, जो साधु संतों का अनादर करते अपमान करते हैं, उनकी आयु, जो गुरुजनों का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, उसकी आयु, संपत्ति, पुण्य, स्वर्ग आदि सब, पुत्र पुत्र आदि अभिलाषाएं, जो सुख के साधन है, वे सब नाश कर डालते हैं। क्योंकि आयुष श्री में सुधर्मम लोक अनस से ऊंचा, उनके किसी लोक में उनकी जो धर्म की जो ध्वजा है, उनकी ऐसे पाप करने से उनकी सभी ध्वजा नीचे हुई। इसलिए ब्राह्मण का अपमान न करिए, ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला व्यक्ति क्षण के लिए तो सुखी दिखेगा, पर ब्राह्मणों को जो अपमान करते हैं वो जीवन पर्यंत के लिए दरिद्र तो हो जाते हैं, लेकिन 7 जन्मों तक भिखारी भी। बंधुओं, साधु संतों और महात्माओं का कभी अनादर न करें। इसलिए प्रेम से भगवत भजन करें और भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन में आनंदमय करते रहिए। और जीवन में जो भी कुछ है परमात्मा ने दिया है उसमें आप संतुष्ट रहें, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ हर वस्तु, हर चीज अच्छा ही होता है। आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, पर आपकी निगेटिव है। परमात्मा आपके साथ जो करते हैं अच्छा ही करते, भला ही करते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जय श्री राम।